देखो सॉल्व होते ध्यान से। नंबर 1 द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का व्युत्कीकर है। व्युत्कीकर पूछे या भाई प्रकृति पूछे या लक्षण पूछे, ठीक है ना। हमें फॉर्मूला एक लगाना है b² माइनस 4ac। अच्छा, व्युत्कीकर का फॉर्मूला क्या का व्युत्कीकर। अब भी यहाँ पर व्युत्कीकर पूछ रहा है, इसका मतलब कि d को हम व्युत्कीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्कीकर। और हम लिखेंगे b² माइनस 4ac। ठीक, ये आपका सवाल दे रखा है, इसमें a b c का मान आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो a का मान किसके साथ होता है? इसके पहले तो ये पता होना चाहिए किसके साथ होता है? x² के साथ। तो बोलो यहाँ a का मान कितना होगा? 3 हो गया। और b का मान कितना है? 6। और c का मान कितना है? 4। तो हमें b का मान चाहिए भाई। तो b का मान किसके साथ होता है? x के साथ। तो -6 रद्द किया पर इसका स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर। माइनस है तो -4 है तो 4। a की वैल्यू किसके साथ होती है? x² के साथ। कितना भैया? 3। तो ये a की वैल्यू है। c की वैल्यू कितनी है? 4। क्यों? क्योंकि हमें विभक्तिकर फाइंड करना है। तो ये विभक्तिकर d को कहते हैं। ठीक है, इसका वर्क करेंगे 6 छंग 36 हो जाएगा, माइनस में प्लस बन जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48। ठीक है ना, 4 3 12 12 चौक 48। इसमें से घटाएंगे तो बोलो माइनस का 12 आएगा। तो विभक्तिकर हमारा कितना है? माइनस का 12। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन आएगा। सवाल द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का व्युत्कीकर ज्ञात करना है। ऑप्शन फिर दे रखे हैं 1 3 2 1 0। तो सबसे पहले काम करो, अपनी जो समीकरण है यहाँ उतार लो। क्यों भाई? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। आप a b c का मान आप फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको डायरेक्टली बता दो, और अच्छी बात है। बात समझ नहीं आ रही? तो भाई मुझे बताओ a का मान किसके साथ होता है? x² के साथ। कितना है? 3। b का मान कितना है? -2। ये गलती मत करना। c का मान 1/3। समझ लो ध्यान से, ठीक है भाई। फॉर्मूला आएंगे किसका फॉर्मूला आएगा? विभक्तिकर का, क्योंकि विभक्तिकर पूछ रहा है जी। d लिख देना ऐसे करके, और b² माइनस 4ac। समझ पा रहे नहीं? यस सर। b की वैल्यू कितनी है? -2 रखो b की जगह पर, और इस पे स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर। -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 3। c की वैल्यू कितनी है? 1/3। 3 से 3 कैंसिल, एक बार जाएगा। यस सर। गुणाम में कट सकता है। वर्क करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा। 2 की 2 से 2 दूनी 4 बन जाएगा। समझ में नहीं आया? क्योंकि माइनस की माइनस गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 एकम 4। जब एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो वहां कट के क्या आता है? 0। कौन सा ऑप्शन 0 है? नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट है। समझ में नहीं? थर्ड नंबर सवाल देखो जनता का। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात होगा। ठीक है ना, m का मान होगा। कौन सा होगा? a 4 7 9 12। इस स्टेप का देगा भाई। समीकरण में m का मान पूछ लेगा, p का मान पूछ लेगा, किसी का मान पूछ सकता है। x को छोड़कर, किसको छोड़कर? x को छोड़कर किसी का मान पूछ सकता है। और मैं नहीं? यस सर। तो ध्यान रखना है। अब हम इसको जब किसी का m का मान पूछे, p का मान पूछे, q का मान पूछे, किसी का मान पूछे, तो आपको करना क्या है? इसमें हमेशा b² माइनस 4ac लगाएंगे। बात में आएंगे? b² माइनस 4ac फार्मूला रहेगा, ध्यान रखना, उसी से हम ज्ञात करेंगे। अगर मूल दिया होगा, हमारा x का मान दिया होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे? हम x की पर रख के तो फाइंड करेंगे। जब मूल नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं? b² माइनस 4ac लगाते हैं। ये ध्यान रखना। अब मैं इसको हल करूंगा तो ध्यान से देखो भाई। इसको लिखता हूँ। यहाँ पर दे रखी समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ a b c का मान लिखना पड़ेगा, आपको पता रहेगा? पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। फॉर्मूला आएगा डायरेक्ट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 फिर इधर लगा देना। मतलब विभक्तिकर की जगह पर आप 0 मान लें इधर। बात में आ रही? d की जगह पर समझ रहे हैं? तो 0 इधर लग जाएगा सामने। बोलो b की वैल्यू कितनी है भाई? -12। इस पे स्क्वायर, तो इसका भी होल -4। a की वैल्यू 3, c की वैल्यू m इक्वल टू 0।
वर्क करेंगे 12 12 144 माइनस 1 प्लस 1 जाएगा माइनस 4 3 12 तो 12 m आएगा कितना इक्वल टू 0 अक्षर अक्षर एक तरफ संख्या संख्या माइनस 12 m यहीं पर रखेंगे ये प्लस का तो कहाँ में आएगा माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल कर दो भाई चाहे साइन भी चेंज कर सकते हो साइन भी चेंज कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो तो 12 की 12 से भाग करो भैया तो 12 12 144 होता है तो हम मुझे पता है कि m बराबर हमें कितना आ गया 12 बोलो 12 आंसर आएगा नहीं है तो डी ऑप्शन आपका क्या है राइट है कि m का मान कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए ठीक है सवाल आपका यदि द्विघात समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा अब इसमें c का मान पूछ रहा है अभी हमने किसका मान फाइंड किया था m का ठीक है भाई तो 2 4 6 8 तो फिर वही कंडीशन हम सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हम जो हमारा दे रखा है समीकरण वो लिखेंगे 2x² - 8x + c = 0 फिर हम वही फार्मूला लाएंगे v² - 4ac = 0 बोलो b की वैल्यू कितनी है -8 कितनी है भाई और इस पे स्क्वायर तो इसका भी -4 बोलो a की वैल्यू कितनी है 2 बोलो c की वैल्यू कितनी है c = 0 बात समझ नहीं आ रही वर्क करेंगे इसका माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 8 8 कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 दूनी 8 की c से करेंगे बोलो 8 c 8 है ना इक्वल टू 0 अक्षर अक्षर एक तरफ संख्या संख्या -8c इक्वल टू 0 नहीं प्लस का काम आएगा है ना अब क्यों हम देखो साइन चेंज करते हो ध्यान देना माइनस का तो क्या बन जाएगा ये प्लस और ये माइनस का तो क्या बन जाएगा प्लस का बोलो 8 8 कितना होता है 8 8 64 बोलो c इक्वल टू कितना आ गया 8 आंसर हमारा आ गया कौन सा ऑप्शन रेडी आ रहा है दिस इज राइट आंसर हमारा ए डी ठीक है भाई ए बस में नहीं स्टेप हमें और को करना है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा ठीक है भाई ऑप्शन दे रखे हैं 3 6 9 12 सिंपल सी बात है जैसे अभी हम करते हैं वैसे करेंगे सवाल को समीकरण लिखेंगे 3x² - 6x + k = 0 v² - 4ac = 0 ठीक है भाई यस सर v की वैल्यू कितनी है -6 माइनस का है तो वो लिखा जाएगा का होल -4 है तो 4 बोलो a की वैल्यू कितनी है 3 k की वैल्यू कितनी है k = 0 6 6 कितना होता है माइनस में समझेगा प्लस माइनस है तो -4 3 12 k तो ये भैया आपका 12 k = 0 अक्षर अक्षर एक तरफ संख्या संख्या एक तरफ बात समझ रहे नहीं यस सर -12 के आपका यहीं पर रहेगा ये प्लस का तो कहाँ में आएगा माइनस में आएगा साइन चेंज करो 12 के प्लस का हो जाएगा ये भी प्लस का हो जाएगा काटना चाहो तो काट सकते हो दो तरह सवाल हो सकता है 12 3 कितना होता है 36 तो बोलो के = कितना आंसर आया 3 बात समझ आई नहीं है तो ये हो गया हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन रेडी है भाई ए ऑप्शन हमारा राइट समझ आई नहीं द्विघात समीकरण ब्रैकेट में है k - 1 है ना फिर है x² + 2k + 1 ब्रैकेट में फिर x माइनस फिर ब्रैकेट में 9 + k = 0 के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है तो k का मान होगा ए ऑप्शन 7 बी ऑप्शन 8 सी ऑप्शन 9 और डी ऑप्शन 10 समझ पा नहीं यस सर सवाल में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं डाटा भी लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है सवाल करने के लिए ठीक है भाई यस सर इसको नोट करते हैं लेते हैं बोलो k - 1 और x² + 2k + 1 x - 9 + k = 0 पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर दिया बात समझ आई नहीं अब सवाल को हम ध्यान से देंगे क्योंकि आपको a b c का मान पता होना चाहिए तभी सवाल होगा तो मैं a v और c मैंने यहाँ लिख दिया ठीक है बोलो a का मान कितना भाई k - 1 ठीक यस सर ब्रैकेट हटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं इसमें सर और ये कितना है 2k + 1 ठीक है भाई और यहाँ कितना है भैया माइनस का सॉरी ब्रैकेट से बाहर आइए तो लिखेंगे -9 + k ठीक है भाई
तो ये आ गया आपका सी का मान, ए का मान, बी का मान और सी का मान, कॉमा यहाँ दे सकते हो हल्का लगाना, ठीक है। अब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac करना, हाँ लेकिन अभी सवाल कैसे होगा वो समझो। अब इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे डायरेक्ट, क्यों? सवाल हमारा ये बोल रहा है कि मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है, तो आप पहले मूलों का योगफल निकालो, जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस वी अपॉन ए, और इधर निकालो मूलों का गुणनफल, जिसे कहते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, इसे कहते हैं हम सी अपॉन ए। बात समझ आएंगे? ये इससे निकलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है, तो मूलों का योगफल निकालो, मूलों का गुणनफल निकालो, जो आंसर निकल के आएंगे उनको आमने सामने रख देंगे कुल लगा के, फिर निकल के आ जाएगा आंसर। बात समझ आई नहीं आई? बी माइनस है तो माइनस लगाएंगे भाई, बोलो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ? इसको ब्रेक डाउन लिख देना करके, ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस है। और ए की वैल्यू कितनी है? बात समझ आई? ये आ गया इतना, इसका अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग आ गया, मूलों का गुणनफल यहाँ निकालेंगे। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 9 प्लस के, और ए की वैल्यू कितनी है भाई? के माइनस 1। अब तो साफ साफ ये कह रहा है सवाल हमारा, कह रहा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और तथा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है? बराबर है। इनको आमने सामने लिखेंगे, ये आंसर जो आए हमारे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो माइनस 2k प्लस 1 अपॉन में क्या भैया? k माइनस 1 इक्वल लगाऊंगा, कह रहा बराबर, इक्वल लगाऊंगा, अब इसको लिखूंगा माइनस 9 प्लस k और अपॉन में क्या भैया? k माइनस 1। बोलो बात समझ आएंगे? यस सर। बोलो ये और ये सेम दिखाई दे रहा है? यस सर। पूरा कैंसिल हो जाएगा, यस सर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बात समझ आई नहीं? यस सर। अब आपका जो बचा आप उसको लिखेंगे ध्यान से, यहाँ इस बन में आप जो लिखो 2k प्लस 1 इक्वल, ठीक है, और क्या बचा? 9 प्लस अक्षर क्या संख्या एक तरफ, समझ पा रहे नहीं? यस सर। देखो ये 2k लिखेंगे, बोलो प्लस का काम आएगा, आएगा माइनस में आएगा, 9 ये प्लस का काम आएगा माइनस में, इसमें घटा के बोलो कितना मिलेगा? k, और 9 में से 1 कितना मिलेगा? 8। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? भैया 2k में से 1k घटेगा, k बचेगा ओनली, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, आगे k बराबर 8। तो बोलो दिस इज राइट आंसर कौन सा भाई? बी ऑप्शन, दिस इज राइट आंसर। बस समझ नहीं आई? तो भैया 8 आंसर इसका राइट होगा। कर लीजिए। सातवां सवाल है, समीकरण या द्विघात समीकरण बात देखें। 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। इसमें कह रहा है मूलों का योग। अरे मूलों का योग की बात कर रहा है, यहाँ मूलों का योग की बात कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल। यस सर। अभी तो फॉर्मूला लगाया था अल्फा जो ध्यान से अल्फा प्लस बीटा। समीकरण लिखिए, लिख लो यहाँ पर 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला था? माइनस बी अपॉन क्यों? क्योंकि मूलों का योगफल पूछ रहा है। यस सर। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला ये वाला है। यस सर। अगर वो इसमें गुणनफल पूछ लेता अभी तो मैं अल्फा इंटू बीटा वाला लगा देता, सी अपॉन ए वाला। अच्छा सर। खाली जी, इससे मैं योगफल पूछा है तो ये लिखेगा सिर्फ। अच्छा योग और माइनस है तो माइनस, ठीक है सर। बोलो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 3 है तो बोलो ए की वैल्यू भाग देंगे नहीं, आंसर मिला के मैच कर लो कौन सा जा रहा है। बोलो कौन सा ऑप्शन जा रहा है भाई? फर्स्ट, ए ऑप्शन राइट। द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। देखो आई मैंने कराया था तो मूलों का योगफल। अब इसमें बात कर रहा मूलों की गुणनफल। बात समझ आ रही है? मूलों की गुणनफल की बात कर रहा है ना, दोनों गुणेगा, इधर वाला लगेगा, मूलों गुणनफल वाला लगाएंगे। दोनों पूछता मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल, तो दोनों फॉर्मूला लगाते। बात समझ आ रही है? आ गया। तो देखो ध्यान से, मूलों का योगफल की बात कर रहा है, पहले समीकरण देखो अपनी 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए बी सी का मान पता होना जरूरी है भाई। ए बी सी ये तुम लोगों के समझाने के लिए लिखना पड़ता है, ए बी सी, नहीं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। बोलो ए की वैल्यू कितनी है भाई इसमें? 2। बी की वैल्यू कितनी है? 5। सी की वैल्यू कितनी है? 4। ऑप्शन आपके सामने है 3, 5, 2, 4, कौन सा राइट जाएगा? 2। ठीक है भाई, कर लेते हैं, पता लग जाएगा। ये तो हमें पता है। चलिए भाई, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ठीक। यस सर।
बोलो भैया सी की वैल्यू कितनी है? 4। ए की वैल्यू कितनी है? 2 2 से भाग करो, 2 दूनी 4। बोलो कितना आंसर आया? 2 तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? सी सी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है भाई, यस सर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।